एवरीवन, जय हिंद। आज है 6 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 6 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और डेली के क्विज के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। कमेंट आ रहे हैं इस समय आप लोगों के कि जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आप लोगों को कवर करा रही हूँ, इसका नेक्स्ट टॉपिक कब आएगा। देखिए, फर्स्ट टॉपिक तो अपॉइंटमेंट की हो गई है। 100+ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। इसका दूसरा पार्ट ये मैंने 2 दिन पहले ही अपलोड किया है, इंडेक्स और रैंकिंग से रिलेटेड। पूरा अपडेटेड है अगस्त 2022 तक का। जैसे कि मैंने कहा कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर बनाने में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और समय भी लगता है। तो जैसे ही इंडेक्स और रैंकिंग वाला वीडियो 10,000 व्यूज क्रॉस कर लेगा, इसका थर्ड वीडियो आपको अवार्ड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी आप कहेंगे, ये हम जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम डेली रिवीजन करते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं कि 5 अगस्त को हम लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रखे थे। सऊदी अरेबिया में दुनिया का पहला वर्टिकल शहर बनने जा रहा है, नाम होगा द लाइन। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर बना है औरंगाबाद। अभी पिच ब्लैक एक्सरसाइज ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगी, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट करने जा रहा है। लॉन बॉल टीम ने भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। इतिहास में पहली बार वर्ल्ड बैंक के प्रमुख अगस्त्य तानो-कौमे बने हैं। चीफ विजिलेंस कमीशन सुरेश एन पटेल, श्वेता सिंह पीएमओ के निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई इनकी। और अब भारत में नए 10 रामसर स्थल शामिल होने के बाद टोटल 64 रामसर स्थल हो गए हैं। एशिया कप पहले श्रीलंका में होना था, लेकिन अब यूएई में आयोजित होना है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का जो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में बनेगा। अभी आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक राज्य का नाम बताया था, याद है? तेलंगाना। तेलंगाना में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी। और अब दुनिया का सबसे बड़ा ये जो सौर ऊर्जा संयंत्र है तैरता हुआ, ये मध्य प्रदेश में बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश में ना जो खंडवा है, खंडवा के पास ओंकारेश्वर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है, यहाँ सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित होगा। 2022-23 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसकी क्षमता होगी 600 मेगावाट की। ठीक है, और वैसे अभी तक जो सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है तेलंगाना के रामगुंडम में, इसकी क्षमता है 100 मेगावाट की। तो अब 3,000 करोड़ की लागत के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनने जा रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो इसकी राजधानी हो जाएगी भोपाल। भोपाल, इसे सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। वैसे सिटी ऑफ लेक उदयपुर है, लेकिन मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ लेक ये भोपाल को कहा जाता है। अच्छा, भोपाल से आप लोगों को कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम याद होना चाहिए। इसका नाम क्यों? क्योंकि देखिए, ये भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना है। पहले इसका नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। ठीक है, भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश के भोपाल में। नाम है कमलापति रेलवे स्टेशन। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश से ही आते हैं, जैसे कि बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना, माधव, कान्हा, ये सभी आप मध्य प्रदेश से रिलेट कर सकते हो। ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना मध्य प्रदेश का, ये ऊपरी हिस्सा, इस ऊपरी हिस्से में आप यदि लोकेशन देखें श्योपुर की, तो श्योपुर में एक जो कुनो नेशनल पार्क है, आप लोगों को याद आ ही गया होगा, कुनो नेशनल पार्क। यहाँ अफ्रीकी चीते, मतलब कि अफ्रीका का एक देश है नामीबिया, नामीबिया से अफ्रीकी चीते ये लाए जाने हैं और फिर इसी श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में ये शिफ्ट किया जाएगा। कुछ यहाँ आप लोकेशन देख पा रहे हैं होशंगाबाद की। होशंगाबाद इसका नाम बदल करके नर्मदापुरम किया गया है। और यदि आप लोगों को बालाघाट की लोकेशन दिख रही होगी, बालाघाट, हालांकि मध्य प्रदेश से जो स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्हें मालूम होगा, सबसे ज्यादा लिंगानुपात मध्य प्रदेश में ये बालाघाट में ही है। इसी बालाघाट के चिन्नौर चावल को अभी लास्ट ईयर ही जीआई टैग मिला है। वैसे जीआई टैग से याद आया, ये जो आप झाबुआ देख रहे हैं ना, झाबुआ का जो कड़कनाथ मुर्गा है, कड़कनाथ मुर्गा, इसे 2018 में जीआई टैग मिला। एक इंडेक्स आप रिलेट कर सकते हो, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, इसमें मध्य प्रदेश रहा है टॉप पर। चलिए, यहाँ डिस्कशन किया जा रहा है दुनिया के पहले या दुनिया के सबसे बड़े की, तो आप रिलेट कर पाओगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टेच्यू है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये गुजरात में है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम
नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये भी गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद में। दोनों ही आप रिलेट कर सकते हो। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बनके तैयार हुआ है। और बिहार में भारत का सबसे बड़ा मतलब गौतम बुद्ध की लेटी हुई जो सबसे बड़ी प्रतिमा है, इसी बिहार में स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न, चलिए, लास्ट ईयर कोरोना काल था इसलिए मोस्टली एक्सरसाइज पोस्टपोन की गई थी। अब हम बैक टू बैक एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने विम्बेक्स देखा था, जो कि भारत और वियतनाम के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। इसी क्रम में हम आगे चले यदि, तो एक युद्धाभ्यास एक्सरसाइज है जो कि भारत और अमेरिका की सेना के बीच में आयोजित की जाती है। इसका ये 18वां संस्करण है, जो कि उत्तराखंड के औली में आयोजित किया जाना है। यदि मैं बात करूं यूएस की, तो इसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी हो जाएगी। इस वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का हेडक्वार्टर हो जाएगा। करेंसी इसकी यूएस डॉलर हो जाएगी। जो बाइडेन यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। भारतीय मूल की कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगी। ये जो आप लेक्स देख रहे हैं ना, इसे आप ग्रेट लेक के नाम से जानते हैं। इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक का नाम है होम्स। ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। सुपीरियर दुनिया की सबसे मीठे पानी की लेक है। और जो मिशिगन है, ये पूरी तरह से यूएसए में है। बाकी जो 4 लेक है, ये यूएसए और कनाडा की सीमा बना रही हैं। अभी रिसेंटली बौद्धिक संपदा सूचकांक, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो रिलीज किया गया था ना, इसमें अमेरिका रहा था टॉप पर। इंडिया की रैंकिंग यदि पूछी जाए तो इसमें भारत 43 पर प्लेस पर रहा था। अब एक्सरसाइज को ही आप रिलेट करोगे तो गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति, केवल गरुड़ लिखा होता तो ये फ्रांस के साथ भारत की एक्सरसाइज है। केवल शक्ति लिखा होता तो भी ये फ्रांस के साथ है। गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच में हो जाएगी। 3 एक्सरसाइज जो कि आप जापान से रिलेट कर सकते हो। एक तो धर्म गार्जियन हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी शिन्यू मैत्री, और तीसरी आप रिलेट कर सकते हो जिमैक्स। अमेरिका के साथ 3 एक्सरसाइज, एक तो आप लोगों ने पढ़ ली है युद्ध अभ्यास, दूसरी कोप इंडिया, और तीसरी वज्र प्रहार एक्सरसाइज। बांग्लादेश के साथ एक संप्रति एक्सरसाइज भारत की रिलेट कर सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष बने। कुछ दिन पहले मैंने वोडाफोन आइडिया के सीईओ बताया था। अब अध्यक्ष याद रखोगे तो रविंदर टक्कर बन गए हैं वोडाफोन आइडिया के अध्यक्ष। इन्होंने हिमांशु कपानिया का स्थान लिया है। ये अस्तित्व में आया 2018 में। इसका हेडक्वार्टर मतलब वोडाफोन का है महाराष्ट्र में और आइडिया का है गुजरात में। कुमार मंगलम बिरला इसके संस्थापक और सीईओ अक्षय मुंद्रा हो जाएंगे। सुरेश एन पटेल भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ऑफिस में अभी हाल ही में निदेशक के रूप में श्वेता सिंह की नियुक्ति की गई है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महासचिव अभी हाल ही में सत्येंद्र प्रकाश बन गए हैं। अगला प्रश्न भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी सीएमडी कौन बने हैं? अभी हाल ही में रंजीत रथ ऑयल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी बन गए हैं। तो ऑयल इंडिया जो कि देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी, तो आपको ये बताना सबसे बड़ी कौन सी है। सर्च कीजिए या गूगल करें, किसी से पूछे, आंसर चाहिए कि सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी भारत की। आयुष ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1959 में हुई। हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अच्छा, नोएडा से आप लोगों को जेवर एयरपोर्ट याद आना चाहिए। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसका जो प्रभार है इसे बनाने का टाटा ग्रुप को मिल चुका है। और इसी नोएडा में यदि आप रिलेट करोगे तो भारत की जो पहली पॉड टैक्सी है, ये इसी नोएडा से शुरू की जाएगी 2024-25 से। ठीक है। अब बाकी ऑप्शन पे यदि हम डिस्कस करें तो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल बनाई गई हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष अलका उपाध्याय। अच्छा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से हाल ही के दिनों में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि 105 घंटे लगभग था, ये 105 घंटे 33 मिनट था एग्जैक्ट। इतने कम समय में 75 किलोमीटर सड़क बना करके अभी हाल ही में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। मनोज सोनी, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, इसमें पहला एकल स्क्वैश पदक भारत को किसने दिलाया है? तो स्क्वैश से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कौन से खिलाड़ी हैं। सौरभ घोषाल, जिन्होंने भी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है, लेकिन ये गोल्ड नहीं है, ये ब्रॉन्ज मेडल है। इंग्लैंड के जेम्स विलस्टॉप को हरा करके इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मतलब स्क्वैश में पहला पदक है भारत को, लेकिन इन्होंने दिलाया है
ब्रॉन्ज मेडल, नाम है सौरभ घोषाल। तो ऐसा पूछा जाता है चर्चे में रहे खिलाड़ी सौरभ घोषाल किस खेल से रिलेटेड है, तो ये स्क्वैश से रिलेटेड है। वैसे ही नीरज चोपड़ा ये भारत तोलन से रिलेटेड है, और इन्हीं के सम्मान में अभी 7 अगस्त को जेवेलियन थ्रो, देखिए माफ कीजिए भारत तोलन कह दिया मैंने, ये आपके हो जाएंगे जेवेलियन थ्रो से, भाला फेंक से रिलेटेड हो जाएंगे। और इन्हीं के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जेरेमी लालिंगवा ये है भारत तोलन से रिलेटेड। अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है इसमें इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया है। नीरज चोपड़ा अभी जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही थी अमेरिका में, भारत 33वें स्थान पर था, एकमात्र मेडल भारत ने जीता, सिल्वर मेडल ये नीरज चोपड़ा ने दिलाया था। और मनप्रीत सिंह की यदि मैं बात करूं तो ये हॉकी से रिलेटेड है। अभी टोक्यो ओलंपिक में जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस विजेता टीम के मतलब ब्रॉन्ज मेडल टीम के ये मेंबर थे मनप्रीत सिंह। एडिशनल आप ये भी याद रख सकते हो कि पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ये उद्घाटन समारोह में, अभी जो अम, टोक्यो टोक्यो नहीं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का, इसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु हैं। अगला प्रश्न अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो अभी तक कौन थे? एनवी रमना। अब भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश ये होंगे यू ललित, और जब ये बन जाएंगे तो ये भारत के 49वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश होंगे। क्रम यदि याद रखोगे तो 46वें संजय अरे सॉरी रंजन गोगोई, 47वें शरद अरविंद बोबड़े, 48वें एनवी रमना और 49वें यदि बनते हैं तो यू ललित बनेंगे। इनके नाम की सिफारिश अभी हाल ही में जो 48वें मुख्य न्यायाधीश है एन वी रमना इन्होंने कर दी है। ठीक है। और अभी जो 3 तलाक की प्रथा चर्चे में थी ना, तो इसे अवैध ठहराने के समेत जितने ऐतिहासिक फैसले हुए, इन ऐतिहासिक फैसलों में यू ललित का नाम सामने आया है। अनुभवी है ये न्यायाधीश और हो सकता है ये भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। अभी आप लोगों को याद होगा कल मैंने चीफ जस्टिस कमीशन के बारे में बताया था, तो बताया था कि इन्हें शपथ किसने दिलाई है? भारत के राष्ट्रपति ने। वैसे आप रिलेट करोगे तो ये जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, वैसे देश का पहला नागरिक माना जाता है, तो राष्ट्रपति को जो पद की शपथ दिलाते हैं ये भारत के मुख्य न्यायाधीश ही दिलाते हैं। ठीक है। और वैसे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये हीरा लाल जे कानिया थे। यदि पूछा जाए क्या अभी तक कोई महिला भारत की मुख्य न्यायाधीश बनी है, तो नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं बनी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आंगनबाड़ी में पढ़ रहे बच्चों के पोषण यानी कि न्यूट्रिशन की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूध योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? अभी हाल ही में केरल गवर्नमेंट के द्वारा ये अंडा दूध योजना, इसकी शुरुआत है जो कि ये की गई है ताकि आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन है जो कि मिल सके। 3 से 6 साल तक के बच्चों में पोषण की कमी दूर करने के लिए ये योजना है। इसके तहत जो राज्य सरकार है ये हर बच्चे को 44 सप्ताह यानी कि 10 महीने के लिए सप्ताह में 2 दिन, एक वीक में 2 बार 125 मिलीलीटर दूध और हफ्ते में 2 बार एक अंडा प्रोवाइड कराएगी। तो यदि हम बात करें केरल की, केरल इसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी कहाँ है? तो ये केरल में ही हो जाएगी। पंपादम, एराविकुलम, अनामुडी, पेरियार ये सभी नेशनल पार्क केरल में ही हो जाएंगे। इसके अलावा जो मलयालम सिनेमा के जनक माने जाते हैं जेसी डेनियल, इन्हीं के सम्मान में केरल का जो सर्वोच्च फिल्म अवार्ड दिया जाता है जेसी डेनियल अवार्ड, हाल ही के दिनों में किसने जीत लिया है? केपी कुमारन, इन्होंने जीत लिया है। केरल का जो कोझीकोड है, कोझीकोड, यहाँ भारत का पहला इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर स्थापित किया गया। इसके अलावा भारत का पहला जेंडर पार्क भी यही स्थापित किया गया है। केरल का जो कोट्टूर है, कोट्टूर में दुनिया का सबसे बड़ा एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर ये स्थापित किया गया है। अदर ऑप्शन को भी हम योजनाओं से रिलेटेड यदि रिलेट करें तो तमिलनाडु है जो ये सरकारी स्कूलों में फ्री नाश्ता यानी कि निःशुल्क ब्रेकफास्ट की सुविधा देने वाला पहला राज्य है। आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं इन्हें फ्री यूनिफॉर्म की सुविधा देने वाला पहला राज्य गुजरात है। और जो छत्तीसगढ़ है मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है। अगले प्रश्न की तरफ चले तो चिराग योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट लेके आई है चिराग योजना। चिराग यानी कि चीफ मिनिस्टर इक्वल
एजुकेशन, रिलीफ, असिस्टेंस एंड ग्रांट, ये है चिराग योजना की फुल फॉर्म। हालांकि आगे मैंने ये हिंदी में भी लिख रखा है। तो हरियाणा गवर्नमेंट की ये पहल है चिराग योजना, जिसके तहत कक्षा 1 से 12वीं तक जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्हें प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाने की भी अनुमति प्रोवाइड कराई जाएगी। और ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की जो वार्षिक आय है 1.8 लाख से कम है, उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा। दूसरी से 5वीं कक्षा तक में पढ़ने वाले बच्चों को 700 रुपए तक का स्कॉलरशिप, 6वीं से 8वीं तक के लिए 900, और जो बच्चे 9वीं से 12वीं तक पढ़ रहे हैं, इन्हें 1100 रुपए तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगी। हरियाणा और पंजाब दोनों की ही कैपिटल क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है यहाँ के, कहाँ के? हरियाणा के। और हरियाणा कुसुम योजना में टॉप पर है। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान कुसुम की फुल फॉर्म बन जाएगी। ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो हरियाणा की एक और योजना आप रिलेट कर सकते हो, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। जैसे कि उत्तर प्रदेश का है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वैसे ही हरियाणा का वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। मध्य प्रदेश का है एक शिल्प एक उत्पाद, और गुजरात का यदि आप रिलेट करोगे तो वतन प्रेम योजना, ये चर्चे में रही थी। ठीक है। हरियाणा का ये जो आप यदि देख पा रहे हो, गुरुग्राम, यहाँ भारत का पहला ग्रेन एटीएम, यानी कि भारत का पहला अनाज एटीएम, ये ओपन किया गया है। हिसार में एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाकर कितना कर दिया? देखो अभी 2 महीने में ऐसा हम कितनी बार पढ़ रहे हैं। सालों से तो 4% था, ये अप्रैल के महीने में 4.4% हुआ, मई जून आते आते 4.9 हुआ, और अब देख बैक टू बैक ये जो रेपो रेट है ये बढ़ करके 5.4% ये कर दी गई। मतलब 4.9 था जो कि अब बढ़ा करके 5.4% कर दी गई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके द्वारा ये रेट है जो कि ये निर्धारित किया गया है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया, जैसे कि बहुत सारे कमर्शियल बैंक का आप एग्जांपल ले सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एचडीएफसी। जैसे कि हमें, ये हम लोग हैं, हमें पैसों की जरूरत है तो हम इन बैंकों के पास जाएंगे कि भाई हमें पैसे दे दो। और इन बैंकों को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तब ये कहाँ जाते हैं? बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक, इनके पास जाते हैं। तो जिस दर पर आरबीआई इन्हें लोन प्रोवाइड कराती है, जब आरबीआई इन्हें लोन देगी जिस दर पर देती है, तो इसे ही कहा जाता है रेपो रेट। और इन बैंकों के पास जब ज्यादा पैसा हो गया, ये बैंक अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो जिस दर पर आरबीआई को पैसा रखने के लिए देते हैं, तब इसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अब आप ही सोचिए, ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? ताकि मार्केट में जो महंगाई है इसे कंट्रोल किया जा सके। महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? देखो अभी इजीली दर पर, मतलब कि कम दर पर यदि हमें क्या मिल रहा है? ब्याज मिल जा रहा है। मान लो हमें बैंक से 5,000 रुपये चाहिए, मैं यहाँ ऐसे एग्जाम्पल लिख के बता देती हूँ। 5,000 रुपये चाहिए और बैंक इस पर ले रही है कितना परसेंट ब्याज ले रही है? मान लो 10% ले रही है। तो 10% हो गया कितना? 5,000 का 10% कितना हुआ? 500। तो हमें टोटल कितना चुकाना होगा? 5,500 रुपये चुकाने होंगे 10% की दर से। ठीक है, हम 500 एक्स्ट्रा दे सकते हैं। लेकिन अब ये जो बैंक हमें लोन प्रोवाइड करा रही है, इसे खुद ही लोन जब महंगे रेट में मिला है, मान लो कि एक बैंक का एग्जांपल ले हम, एसबीआई। एसबीआई को जो लोन मिला है कहाँ से? आरबीआई से। ये खुद ही मिला है 10% की दर पर। तो एसबीआई हमें 10% में तो देगी नहीं, क्योंकि इसे भी मुनाफा कमाना है। तो ये 10% बढ़ा करके देगी, 15% या 20%, तभी तो इसे फायदा होगा। क्योंकि जो ब्याज इधर उधर करती है ना बैंकों को, मेन प्रॉफिट इसी से होता है। तो जब हमें लोन महंगा मिलेगा तो ऑब्वियस है कि हम बैंकों से पैसा है जो कि कम निकालेंगे। तो ऐसे क्या है कि मार्केट में जो तरलता है, इसमें या आप कह सकते हैं समानता आएगी, और जो महंगाई बढ़ रही है इसे कंट्रोल करने में कुछ हद तक तो सुविधा प्रोवाइड कराई जा सकेगी। इसके लिए आरबीआई प्रयास कर रहा है, और इसके लिए इसने रेपो रेट बढ़ा दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना ना ये 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में इसके जो गवर्नर है ये हो जाएंगे शक्तिकांत दास, और इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और 4 डिप्टी गवर्नर का नाम आप लोगों को नहीं याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम का पार्ट नहीं बनता है। दृष्टि बाधितों के लिए, यानी कि ऐसे लोग जो देख नहीं सकते, इनके लिए मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ऐप
ये आरबीआई ने ही लॉन्च किया था। डबल वेरिफिकेशन के लिए पॉजिटिव पे ऐप, ये भी आरबीआई के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए रखा है मैंने कि किस राज्य की पुलिस को अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति ध्वज प्रोवाइड कराया है, तो ये तमिलनाडु की पुलिस को प्रोवाइड कराया गया है। ये अवार्ड पाने वाली ये साउथ इंडिया का पहला राज्य है। 2009 में इसका नाम आया था, लेकिन इसे अवार्ड दिया नहीं गया था। दक्षिण भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जिसे इस प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा गया है। ये जो अवार्ड है, ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सैन्य अर्धसैनिक पुलिस बलों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। वैसे यदि आप रिलेट करोगे तो एनर्जी कंजर्वेशन में राजस्थान को अवार्ड मिला है, एमएसएमई सेक्टर में उड़ीसा को मिला है, और उत्तर प्रदेश को वाटर कंजर्वेशन की कैटेगरी में अवार्ड मिला है। कल मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर केरल था। आज का सवाल है कि हाल ही में जो चाबहार पोर्ट चर्चे में था, ये किस राज्य में स्थित है? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लेके अपनी फीडबैक जरूर शेयर किया करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।